जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त हो, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार एसआई की, यानी एक्साइज एसआई पीटी की हम बात करें तो 1/9/2012 में पूछे गए सवाल की हम बात करें तो जो एक्साइज एसआई जो था उसमें जो है एक एक तारीख 9 महीना 2012 में जो एग्ज़ाम हुआ था उन सारे क्वेश्चनों का हम जो वन लाइनर में डिस्कस करेंगे, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम बात करेंगे। यह जो सीरीज जो है 5 बजे जो डेली बेसिस पर चलाया जाता है। पहले ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड किया जा चुका है प्लेलिस्ट में, अगर नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखें। अब बात कर लेते हैं कि 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू जो है प्रीवियस ईयर कभी जो है अप टू डेट के साथ जो है नए सेट चलाए जाते हैं, वो भी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वो भी आप नहीं देखें तो देख सकते हैं। अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ जो है वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन करना और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कई सारी और पीडीएफ मिलेंगे और जानकारियाँ भी आपको वहाँ पे मिलेंगी, और जॉब से संबंधित भी कोई भी जानकारी यहाँ पे दिया जाता है इस चैनल के माध्यम से। अब बात कर लेते हैं आज के सवाल की। तो आज के सवाल की हम बात करें तो आज का हमारा पहला सवाल है, क्यूबा को विश्व का शक्कर का कटोरा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? क्यूबा को, यानी कि शक्कर का कटोरा कहे या चीनी का कटोरा कहे, दोनों क्यूबा को कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। अभी वर्तमान में हम बात करते हैं तो भारत जो है चीनी के उत्पादन तथा उपभोक्ता दोनों जो है बन गया है दुनिया में, पूरा वर्ल्ड में 1 नंबर पर भारत है। उपभोक्ता और उत्पादन में दोनों भारत बन गया है, अभी हाल ही के डाटा के अनुसार। बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करते हैं अभी नागार्जुन जो है वन्य जीव अभ्यारण्य जो है नागार्जुन है, ये आपको ध्यान रखना है। बांदीपुर जो है अभी ऑप्शन, अगर ऑप्शन दिया होगा ऑप्शन के हिसाब से तो बांदीपुर हो सकता था, लेकिन ऐसे नागार्जुन जो है ये जो राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो नागार्जुन राष्ट्रीय उद्यान जो है सबसे बड़ा भारत का है। अगर वन्य जीव अभ्यारण्य की पूछे तो ये कर्नाटक सही बिल्कुल ठीक है, ये ध्यान रखने। अब बात करते हैं ओलंपिक की 2016 की मेज़बानी रियो डी जेनेरियो ने किया था। अब भारत में ओलंपिक खेलों की मेज़बानी अभी तक भारत में ने अभी तक में एक भी बार नहीं किया, यानी कि कभी नहीं किया है अभी तक में। अब बात करते हैं ओलंपिक खेल की तो नहीं किया है, लेकिन राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी भारत ने 2010 में अब तक में एक बार किया है। इसी राष्ट्रमंडल खेल में अभी तक राष्ट्रमंडल में भारत का जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है सभी राष्ट्रमंडल में से। अभी तक में 2010 में भारत का जो है सर्वश्रेष्ठ यानी कि अच्छा प्रदर्शन रहा है, इसमें ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते गए थे। अब वही बात करते हैं एशियाई खेल का मेज़बानी भारत ने 1951 में, और शुरुआत तो भारत से ही हुआ था 51 में और 1982 में 2 बार जो किया गया, लेकिन ओलंपिक खेलों का मेज़बानी अभी तक में भारत ने एक भी बार नहीं किया, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आयात और निर्यात पर लगने वाला कर सीमा शुल्क कहलाता है। क्या कहलाता है? सीमा शुल्क आयात और निर्यात पर। कोहिमा ज्वालामुखी की बात करते हैं मेक्सिको में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा समुद्र पुल जो है ये चीन में है, बिल्कुल ठीक है। चीन जो हर बात करते हैं गेहूँ, चावल, कोयला, लोहा, सोना आदि सब उत्पादन में चीन 1 नंबर पर है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं, क्या कराते हैं? रिवर्स, यानी कि वह दर जो है अगर बैंक अगर देगा, यानी कि बैंकों का बैंक तो रिजर्व बैंक कहलाता है, यानी कि आरबीआई कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आरबीआई जो है बैंकों को लोन देगा जिस दर पर, तो आरबीआई जिस दर पर बैंकों को लोन देगा तो वो क्या कहलाएगा? रेपो रेट कहलाता है। क्या? रेपो रेट कहलाता है। अगर वही लोन जो है अगर क्या कहता है वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं, तो यही बैंक अगर यदि भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देगा जिस रेट पर, वही रेट जो है रिवर्स रेपो रेट का लाएगा, यानी कि इसका रेपो रेट का उल्टा हो जाता है, रिवर्स रेपो रेट का लाएगा, ये आपको ध्यान रखना। बैंक देगा तो रेपो, आरबीआई देगा बैंक को तो वाणिज्य बैंक को लोन तो रेपो रेट का लाएगा। अगर यही बैंक आरबीआई को अगर देगा लोन तो रिवर्स रेपो रेट का लाता है, ये आपको ध्यान रखना है। हरिप्रसाद चौरसिया किससे वादन से है? तो बांसुरी वादन से। आर के लक्ष्मण एक बात करते एक कार्टूनिस्ट थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। दिल्ली, मथुरा, आगरा आज़ादी यमुना नदी के तट पर स्थित है, जबकि गंगा नदी के अस्तित्व पर गुजरात नहीं हरिद्वार है, गंगा नदी के तट पर। अब बात करते हैं दोस्तों गंगा नदी का तट। तो गंगा नदी के तट की हम बात करें तो सबसे बड़ा शहर जो गंगा नदी के किनारे स्थित है कौन सा? कानपुर स्थित है।
भारत में सबसे बड़ा शहर बंगाल नदी तट पर कानपुर स्थित है। अब बिहार में पूछे तो सबसे बड़ा जो है पटना स्थित है। ये आपको ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं भारत में असम चाय में सबसे बड़ा उत्पादक है और कर्नाटक क से कॉफ़ी कॉफ़ी उत्पादन में कर्नाटक सबसे अग्रणी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। मसाला उत्पादन में केरल सबसे अग्रणी है पूरे भारतवर्ष में। अब बात करते हैं भारत हीराकुंड बांध परियोजना निर्मित किया गया है कहाँ पे, महानदी पर बनाया गया है। और भाखड़ा की बात करें तो सतलज नदी पर भाखड़ा बनाया गया है। अब बात करें सबसे ऊंचा बांध जो है भाखड़ा, यानी सीधा ये आपको ध्यान रखना, ऊंचा रहेगा जो भी तो बखड़ जाएगा, ऐसे याद रखना। ऊंचा ज़्यादा रहेगा तो बखड़ जाएगा, लंबा जो रहेगा तो वो हीरा है, हीरा जो क्या है तो वो लंबा है। अब बात करते हैं कि ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। किससे? ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। और ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत ध्यानचंद 2002 से किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में किया गया था और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी का स्थापना 1863 में किया गया था। कब? 1863 में। आपको ध्यान रखना है। रंगभूमि उपन्यास प्रेमचंद ने लिखा था। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। सिक्किम राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करता है। तो सिक्किम कहाँ पर है? ऐसे करके आता है, ऐसे करके सिक्किम है। ये भूटान हो जाता है। तो ये सिक्किम है हमारा, तो यहाँ पे नेपाल हो जाता है और ये भूटान हो जाता है। ठीक है, भूटान हो जाता है। यहाँ ऊपर पे चीन हो जाता है। तो अब सिक्किम की सीमा हम देख सकते हैं किससे लगता है, यहाँ पे बंगाल है। ठीक है, तो ये हो जाता है नेपाल से लगता है। ठीक है, भूटान से लगता है, ये भी ठीक है। और पश्चिम बंगाल, ये तो बंगाल हो जाता है, बंगाल से स्पर्श करता है। बिल्कुल सही दिया गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, मिलियन का तात्पर्य क्या है। मिलियन में देख सकते हैं 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 10 लाख। अगर कहते 1 बिलियन बराबर कितना होता है, 1 बिलियन पूछे तो 10 करोड़ जो है, जो हो जाता है 1 बिलियन बराबर 10 करोड़ और 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। सिल्ली पॉइंट का संबंध क्रिकेट से है। अब बात करते हैं स्वत्व गुणधर्म न्यायिकता का सिद्धांत तो किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। प्रिय बापू ने दिया था। रथ यात्रा कहाँ त्योहार जो है पुरी का, उड़ीसा के पुरी में जो है बड़ी ही भव्य तरीके से जो है रथ यात्रा निकाली जाती है। और उड़ीसा का पुरी का जो है ये प्रमुख त्योहार है। ये भी आपको ध्यान। बांग्लादेश का सृजन यानी कि पोते का जो है सृजन कब किया गया था? तो 1971 ईस्वी में किया था। बेटे का तो 1947 में, जो बाप से अलग हो गया था बेटा। और इसी के द्वारा जो है ये पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था बांग्लादेश। भारत की सहायता से ही इसे अलग कर कर जो है यानी डिवाइड करके पोते को अलग कर दिया बेटे से, तो बन गया ये 1971 में बेटा। अब बात करते हैं राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। तो लोकसभा अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, राज्यपाल की बात करें तो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देना पड़ता है, राज्यपाल। बात करते हैं योजना आयोग एक कार्यकारिणी निकाय, यानी कि यह जो है संवैधानिक निकाय नहीं है, यह एक कार्यकारिणी निकाय है। इसे अब खत्म करके नीति आयोग लाया गया है। इसी को यह भी अभी अभी जो है यही कार्यकारिणी निकाय है। इसके स्थान पे लाया गया 1 जनवरी, कब लाया गया? 1 जनवरी 2015 में लाया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ पे स्थित है? रांची में। रांची झारखंड का राजधानी है। अब बात करते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? 65 वर्ष है। और उच्च न्यायालय की पूछे तो 62 वर्ष और उच्चतम न्यायालय की पूछे तो 65 वर्ष। अब बात करते हैं 1789 की फ्रांस क्रांति का महान योद्धा कौन थे? नेपोलियन था। ये भी आपको समझ में आना चाहिए। फ्रांस से क्या लिया था? 36 राफेल जो है फ्रांस से लिया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे। कौन? वल्लभ भाई पटेल। पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय क्या है? राष्ट्रपति राष्ट्रीय विकास परिषद है। अब इसे खत्म कर दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। कुल अभी तक में 12 पंचवर्षीय योजना लागू किए गए थे और 12वीं पंचवर्षीय योजना को पूरा होने से पहले जो है नीति आयोग का गठन कर दिया गया। ये भी आपको ध्यान रखने हैं। बात करते हैं प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि क्या था? एक व्याकरणिक शास्त्र था, एक व्याकरण शास्त्री था।
भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। क्या होना आवश्यक नहीं है, तो ये जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि यह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। बात करते सत्या प्रकाश दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया सत्या प्रकाश पुस्तक कैसे याद रखना है, 100 से सत्या 100 से सरस्वती ऐसे करके याद रखना है। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन किसने किया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा किया था 1924 में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने किया था, रास बिहारी बोस ने प्रस्तुत किया था, ये आपको ध्यान रखना है। विशाल स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यकाल कहाँ पे, न्यूयॉर्क में स्थित है, कार्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। सार्क का स्थापना बात करते हैं तो 1985 में हुआ था, वर्तमान में 8 मेंबर है सार्क में। बात करें G15 का विकासशील देशों का एक समूह है, यह भी आपको ध्यान रख रहे हैं। इसका स्थापना की बात करते हैं तो 1900 कब किया था, 1989 में किया गया था G15 का। और G7 का कब किया था, 1975 में किया गया था। और G20 की स्थापना की बात करें तो ये कब किया गया था, 1999 में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दो विशाल भूमि क्षेत्रों को जोड़ने वाले अत्यंत संकरा भूमि का पट्टा भूसंधि कहलाता है। क्या कहलाता है, भूसंधि कहलाता है। अब बात करते हैं बॉलीवुड फिल्म ब्लैक हेलन केलर के जीवन से प्रभावित है। बॉलीवुड फिल्म ब्लैक हेलन जो है केलर के जीवन से प्रभावित है, ये आपको ध्यान। इंडोनेशिया एकमात्र एशियाई देश है जहाँ से विस्तृत विषुवत रेखा गुजरती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दीपावली प्रकाश का त्योहार भगवान महावीर का निर्वाण का दिन था, ये भी आपको ध्यान रखना है। दीपावली प्रकाश त्योहार जो भगवान महावीर के निर्वाण का दिन है। हुडको क्या है, गृह एवं शहरी विकास निगम है हुडको। अरावली पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है, बिल्कुल ठीक है, ये राजस्थान में स्थित है। इसका सर्वोच्च चोटी क्या है, गुरु शिखर है। शारदा अधिनियम बाल विवाह से संबंधित है। 7 टीलों का शहर रोम को कहा जाता है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी शिमला में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी कहाँ पे स्थित है, शिमला में। बात करते हैं भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे, सीवी रमन थे, ये आपको ध्यान रखना है। मैरी लिंच एक निवेशी बैंक था। क्या है, मैरी लिंच जो है एक निवेशी बैंक है। बात करते हैं हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, यह कथन किसने दिया था, हीगल ने दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये कई बार रिपीट हुए हैं एग्जाम में क्वेश्चंस। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था, इसी दिन से जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। बात करें टेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम 5 दोहरा शतक लगाने वाले भारतीय राहुल द्रविड़ थे, 5 दोहरा शतक लगाने वाले। और बात करते हैं कि अभी वर्तमान में हाल ही में रिकॉर्ड बना है ऐसा जो एकमात्र कप्तान है रोहित शर्मा कप्तान है जो कि तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहला कप्तान बना है। कौन, तीनों फॉर्मेट में कप्तान, ये अभी आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने दोहरा 13 शतक भी लगा चुके हैं और तीनों फॉर्मेट में जो है शतक लगाने वाले पहला कप्तान बने हैं, कप्तान रहते हुए बनाया है। ऐसा करना अभी तक में कोई नहीं किया है रोहित शर्मा के अलावा। अब बात करते हैं सूरत शहर ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। जापान की करेंसी येन है। 100 साल की लड़ाई इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह में 24 आरे यानी कि 24 तीलियां हैं, ऐसे करके गोल जो दिया हुआ है इसमें ऐसे करके इसे चक्र में जो है तीलियां है, तो ये आपको ध्यान रखना है 24 है। ये प्रगति का प्रतीक भी है, ये भी ध्यान रखना है। 26 जनवरी 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय अवकाश दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। 3 अवकाश दिवस राष्ट्रीय अवकाश होते हैं, 26 जनवरी 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मेक्सिको खाड़ी है। और भारत में बात करते हैं ये जो है इंडियन ओशियन में जो है तो बंगाल की खाड़ी है। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र जेम्स अगस्टस हिक्की ने प्रारंभ किया था। नियाग्रा जलप्रपात जो है अमेरिका में स्थित है। सूर्य के सबसे निकट तारा क्या है, बुध है। सूर्य का सबसे निकट तारा बुध है। अगर पृथ्वी का सबसे निकट तारा पूछे तो क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी का एकमात्र चंद्रमा क्या है, उपग्रह यानी कि चंद्रमा, तो चंद्रमा हो जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। अब बुध और शुक्र ऐसा ग्रह है, बुध और शुक्र जिसको एक भी चंद्रमा नहीं यानी कि एक भी उपग्रह नहीं है। अभी सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह हम बात करते हो बृहस्पति
बना है। 90 से ऊपर जो है 90 प्लस से ऊपर जो है इसका उपग्रह खोज किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं प्रसिद्ध रॉक गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है। कहाँ पे? चंडीगढ़ में स्थित है। अकबर के शासन में राजा टोडरमल जो वित्तीय सलाहकार थे, भूमि संबंधी सुधार जो इन्हीं के हाथों में था। सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 में किया गया था। वार्षिक योजना की शुरुआत 1966 से 69 में किया गया था, ये भी ध्यान रखना है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की हम बात करें तो 1969 से 74 में चला था। रोलिंग प्लान जो 1978 से जो है 79 में लाया गया था जनता पार्टी की सरकार द्वारा। अब बात करते हैं भारत राष्ट्रीय कैलेंडर शक संबंध आधार पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? शक संबंध पर। सबसे प्राचीन भारतीय भाषा क्या है? तमिल है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में कुल कितने क्लासिकल लैंग्वेज है? 6 है। अगर क्लासिकल डांस की पूछे तो 8 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मोहिनी अट्टम केरल के लोक नृत्य है। चर्चित आदर्श सोसाइटी घोटाला का आदर्श सोसाइटी मुंबई शहर में स्थित है। कहाँ पे? मुंबई शहर में। टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंज पुस्तक के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम थे। टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू पुस्तक के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम। पैलियोंटोलॉजी जीवाश्म के अध्ययन किया जाता है पैलियोंटोलॉजी से। अब बात करते हैं सूती रेशा बीज से प्राप्त किया जाता है। किससे? बीज से प्राप्त किया जाता है। वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण लाल रक्त अस्थिमज्जा में होता है। लाल रक्त कहे कि श्वेत रक्त कहे, दोनों अस्थिमज्जा में ही इसका निर्माण किया जाता है, निर्माण होता है। अब बात करते हैं सर्वत्री ग्राही रक्त समूह की बात करें तो ये भी है। सर्वदाता की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? सर्वदाता वो है। अब बात करते हैं तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्या होता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक? क्योंकि इसमें निकोटीन होता है। 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे फ्लोराइड होते हैं। डिटर्जेंट पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं। अब बात करते हैं डिजिटल भ्रष्टाइल डिस्क ऑप्टिकल डिस्क उदाहरण है किसका? यानी कि डीवीडी जो है एक प्रकार का ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। प्रोटीन अमीनो अम्ल के बने होते हैं। किसका बने होते हैं? प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल का बने होते हैं। अब बात करते हैं यूनिवैक दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण है। यूनिवैक किसका है? दूसरी पीढ़ी का। पहली पीढ़ी कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया था? वैक्यूम ट्यूब का। वैक्यूम ट्यूब का जो है ट्यूब का प्रयोग किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्तमान कंप्यूटर के 5वीं पीढ़ी को विकसित किया गया, 5 प्रकार की पीढ़ी को। अब बात करते हैं डेसिमल से बाइनरी में संख्या परिवर्तन करने वाली युक्ति इनकोडर है। इनकोडर है, ये आपको ध्यान रखना है। चांदी विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक श्रेष्ठ चालक है। सोना सबसे अधिक आघातपूर्ण है, ये भी ध्यान में रखना है। सोने का जो है 24 कैरेट शुद्ध सोना होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मनुष्य पोरीफोरा संघ के प्राणी होते हैं। किसके संघ के? पोरीफोरा संघ के प्राणी होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए हम बात करते हुए इतना ही रहने देते हैं। तो बात करते हैं कुछ ही दिनों में जो है एनसीईआरटी बेस्ड जो है एनसीईआरटी बेस्ड जो है 6 से लेकर 12 तक का जो है क्वेश्चन जो है लाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन जितने भी अब पूछे जा रहे हैं सारे के सारे एनसीईआरटी से और मॉडरेट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और एनसीईआरटी के साथ साथ हम लुसेंट का भी हम चाहेंगे निपटारा करना। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हो, अभी इसी वीडियो में आपको हम देख लेंगे आप कितना सपोर्ट करते हैं, उसके अनुसार से हम इसे भी ज़्यादा अच्छा करने का और प्रयास करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन जितने भी बनते हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर पर आधारित होते हैं। ये नहीं आपको सोचना है कि प्रीवियस ईयर नहीं देखना है, यही जो क्वेश्चन होते हैं रिपीट होते हैं, इसी के आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।